हेलो नमस्कार। केसीएम स्टडी पॉइंट में आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन। और मैं टेंस से अगली वाली वीडियो लेके आया हूँ। टेंस का फर्स्ट पार्ट मतलब प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस का पहला पॉइंट यानी कि यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब सबसे पहली बात ये आती है कि किसी भी बच्चे क्या करते हैं कि किसी भी टेंस को हिंदी वाक्य को पढ़ने के बाद में ये नहीं पहचान पाते कि ये किस टेंस का है। तो उसकी सबसे पहले क्या जरूरत पड़ती है, हमको एक हिंदी पहचान की जरूरत पड़ती है। और वो हिंदी पहचान हम पहचानते हैं कैसे, इसको याद करने का तरीका है कि जिन हिंदी वाक्यों की मुख्य क्रियाओं के अंत में, अब ये मुख्य क्रिया क्या होता है, मैं जब मुख्य क्रिया क्या होती है, जैसे मैं खेलता हूँ तो मुख्य क्रिया हो गई खेलता। वह रोजाना विद्यालय जाती है तो जाती क्या हो गई, मुख्य क्रिया हो गई। मुख्य क्रिया मतलब मेन बात। बच्चे रोजाना क्रिकेट खेलते हैं, खेलना क्या हुआ, मतलब मुख्य क्रिया वो सब होती हैं जिनके अंत में ना आता है। जिनके अंत में क्या आता है, ना। खेलना है, लिखना, पढ़ना, सोना, लेना, देना, जागना, उठना, बैठना, ये सब जिनके अंत में ना आता है वो सारी की सारी की क्रिया वो हमारे मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया कहलाती हैं। तो उन मुख्य क्रियाओं के अंत में जैसे इसमें निकलता, इसमें है मचाते, इसमें है जाता, इसमें है खेलते, सभी के अंत में ता ते मतलब ता है, ती है, यहाँ पे ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आते हैं। अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा हिंदी पहचान, किस तरीके से सेंटेंस को पहचानते कि किस टेंस का है। बनाने के नियम होते हैं इसके। सबसे पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। एफर्मेटिव को सेंटेंस को हम स्वीकारात्मक या फिर साधारण वाक्य कहते हैं। किसी बात को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, ये एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। ये एसर्टिव सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट होता है और एसर्टिव सेंटेंस का दूसरा होता है नेगेटिव पार्ट, जो कि अगली वीडियो में लेकर आऊंगा। ठीक, तो एफर्मेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक वाक्य, इसके बनाने के नियम होते हैं कि आई, बी, दे, यू। आई मतलब मैं, बी हम, दे माने बे, यू तुम या आप, और कोई भी प्लूरल जैसे चिल्ड्रन हो गया या मोहन सोहन हो गया, गीता सीता हो गया है, दीज गर्ल्स हो गया। तो ये जो है कोई भी प्लूरल हो तो उनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। बस इस बात को, इन दोनों लाइन को विशेषकर याद रखना। इस वाले टेंस में आप एक बार में सीख जाएंगे कि आई बी दे यू, आई बी दे यू, या फिर कोई भी बहुवचन यानी कि प्लूरल आ जाए तो उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। उसके बाद में है सेकंड है हमारा ही सी इट। ही सी इट यानी ही की जगह मोहन, सी की जगह सीता, गीता, कोई भी नेम हो सकता है उसके साथ, या फिर कोई भी सिंगुलर जैसे चाइल्ड आ गया, या फिर कोई भी और भी सिंगुलर बहुत सारे हो सकते हैं, तो उनके साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस का प्रयोग अवश्य करते हैं। अब बात ये आती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे या फिर ईएस लगाएंगे, उसका रूल मैंने नीचे यहाँ लिख दिया है। ठीक, सब्जेक्ट, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अदर वर्ड सबसे लास्ट में लगाते हैं। नोट लिख दिया है मैंने कि जिन वर्ब के अंत में, जिन वर्ब के अंत में, जिन वर्ब के अंत में, ठीक, क्या एस, एस एच, सी एच, सी डबल एच, ओ डबल ओ या फिर एक्स आता है तो उनके अंत में ई एस को जोड़ देते हैं। किस किस के साथ में यस जोड़ेंगे, ये जो लिखे हैं ये बताया है, इनके साथ में जैसे सेंटेंस देखें, पहले सेंटेंस एग्जांपल समझेंगे तो समझ में एक बार में आ जाएगा। जैसे वह की अंग्रेजी हो गई हमारी ही, हो गई ही, और ही के साथ लाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई हमारी गो, क्या हो गई गो, और उसके साथ में एस या ईएस। अब इसके साथ में एस लगेगा या ईएस लगेगा, तो हमारा ये रूल कह रहा है, रूल के रूप में लिखवाया है, जिसके अंत में, जिस वर्ब के अंत में क्या हो, ओ आ गया और ओ होगा तो उसके अंत में क्या लगाएंगे, ईएस को जोड़ देंगे। तो इसमें जोड़ दो ईएस, ही गोज, इसका मतलब हो गया बह जाता है। और एक विशेष बात याद रखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो भी टेंस, जो भी सेंटेंस होते हैं
उनमें कभी है, हो की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं। विशेषकर याद रखना, भूलना नहीं, ठीक। उसके बाद में तुम क्रिकेट खेलते हो, अगला सेंटेंस देखिए ध्यान से, है तुम यानी कि यू, आप खेलते यानी कि यू कौन सा वाला रूल, ये वाला फर्स्ट। अगर यू आ गया तो क्या आएगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो खेलने की क्या होती है, प्ले, क्या, क्रिकेट, क्रिकेट, ठीक है, तो हो गई क्रिकेट। यहाँ बहुत से बच्चे करते क्या है, तुम क्रिकेट खेलते हो तो यू प्ले द क्रिकेट, द नहीं लगाते हैं गेम से पहले, है तो ये सेंटेंस यू प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते हो। उसके बाद में तीसरा सेंटेंस है, सूर्य पूरब में निकलता है, ता है आगे आप पहचान लिया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है। ये दोनों लाइन आपके सामने लिखी हुई है। तो यहाँ पे सूर्य यानी कि द सन, द सन, और निकलता राइजेस, क्या लाएंगे, राइज होता है, और इसमें क्या करेंगे, राइजेस, एस लगा देंगे, इसमें क्या लगा देंगे, एस। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से आपको। द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूर्य पूरब में निकलता है। बच्चे अपनी कक्षा में शोर मचाते हैं, बच्चे या द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, और उसके बाद में मचाते हैं, ये क्या हो गया, प्लूरल। कहाँ, प्लूरल, और प्लूरल के साथ लाएंगे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, द चिल्ड्रन, और शोर मचाते यानी कि मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज अपनी कक्षा में, तो लगाएंगे इन देयर, इन देयर क्लास, इन देयर क्लास। बहुत से बच्चे गए देयर कहाँ से आया, तो हमेशा याद रखो, यानी कि द चिल्ड्रन क्या है, हमारा प्लूरल है, और प्लूरल के साथ में अपने की अंग्रेजी, मतलब इसका द चिल्ड्रन का मतलब हो गया दे, इसका मतलब दे के साथ में अपने की अंग्रेजी आती है देयर, तो इन देयर क्लास। आपको वीडियो जो है खूब अच्छे से समझ में आई होगी, अगर समझ नहीं आई होगी तो एक बार रिपीट करके आप अच्छे तरीके से इसको वो दोबारा देख सकते हैं। और मैं समझता हूं, मुझे ऐसा विश्वास है कि आप एक बार में इस वीडियो को समझ गए होंगे, किस तरीके से टेंस क्या पहचान होती है, कैसे बनाते हैं, क्या फार्मूला होते हैं, कैसे एस या लगता है या फिर यस लगता है, सारी बात समझ में आ गई होंगी। और आपने बहुत बहुत चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, कमेंट भी किया है, इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन आपका, और बहुत बहुत आपको बधाई। और इसी तरीके से जैसे कि अब तक आप सब्सक्राइब करते हुए आए हैं, आपने तो कर लिए और उसे भी आप कराइए, बहुत बहुत आपका आभार। अगर इसी तरीके से आप बढ़ाते रहेंगे और बढ़ते चलेंगे, आप सीखते चलेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी, बहुत ही ज्यादा प्रसन्नता होगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसको जो है, जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर पाए अभी तक, तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू सो मच।